ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध है वो 2 हफ्ते पूरे कर चुका है, लेकिन तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा और अभी भी धमकियों का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। इस पर ताज़ा अपडेट क्या है, फिलहाल क्या सूरत हाल लग रही है, क्या संभावनाएं हैं इस लड़ाई के भविष्य को लेकर, सब पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की 10 अहम तस्वीरें क्या हैं वो आप सबसे पहले देखिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दुबई से जो तस्वीरें आई हैं। दुबई में कई धमाके हुए हैं। न्यूज एजेंसी AFP के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक सेंट्रल दुबई में धमाके हुए और धमाकों का वीडियो भी यहां पर सामने आया है। उधर अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने को निशाना बनाया है। टैलिगन 2 न्यूक्लियर साइट पर B-2 बॉम्बर से शक्तिशाली बंकर बस्टर बम यहां पर गिराए गए हैं। तो अमेरिका लगातार एक के बाद एक नए टारगेट्स ईरान के अंदर ढूंढ रहा है, उनको निशाना बना रहा है। एक और तस्वीर आप देखिए, जंग में अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। ये बड़ी क्षति अमेरिका को मानी जा रही है क्योंकि इराक में अमेरिका का विमान KC-135 क्रैश हुआ है। ये विमान हवा के अंदर एयरबॉर्न हालत में दूसरे विमानों में फ्यूल भरने के लिए इस्तेमाल होता है और अब यही क्रैश हो गया है। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर अमेरिका को हो गया है। एक और तस्वीर आई है जंग के मैदान से 14वें दिन का ईरान का बहुत बड़ा दावा है। हमले में USS अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचाया गया, ये ईरान दावा कर रहा है। ईरानी मिसाइल हमले में USS अब्राहम को नुकसान हुआ है और ईरान ओमान सागर के पास USS अब्राहम पर ड्रोन मिसाइल से हमले का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। उधर इजराइल की राजधानी यरूशलेम पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। जोरदार धमाके के साथ ये शहर भी यहाँ पर दहला है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो इस धमाके की यहाँ पर तस्दीक कर रही हैं। उधर सऊदी अरब ने 10 ड्रोन मार गिराए हैं। सऊदी एयर डिफेंस ने ड्रोन मारे हैं। ईरान की तरफ से ड्रोन हमला यहाँ पर किया गया था। अब कहां पर टारगेट ईरान कर रहा था सऊदी अरब में यहाँ पर देखना होगा, लेकिन सऊदी अरब में भी इन ड्रोन्स को यहाँ पर गिराया गया है। उधर इजराइल का बेरूत पर हमले लगातार जारी हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट इजराइल कर रहा है और यहाँ पर भी IDF ने जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है। इराक के मखमूर में यहाँ पर ईरान का फ्रांस के सैन्य अड्डे पर जो ड्रोन से हमला हुआ है वो हुआ है और एक सैन्य अधिकारी की यहाँ पर मौत हो गई है और 5 घायल बताए जा रहे हैं। उसकी भी तस्वीर आप देखिए कैसे आग लगती हुई यहाँ पर नजर आई है। तो तमाम जगहों पर जो इस युद्ध का दायरा है वो फैल रहा है। उधर IDF ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान तेज किया है। उत्तरी इसराइल में IDF ने अतिरिक्त सेना उतारी है। लेबनान में रात्रि अभियान चला रहा IDF, यानी रात में भी यहाँ पर टारगेट्स किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए ये अभियान लगातार IDF के जारी हैं, यहाँ पर बेरूत में भी और लेबनान की अलग अलग जगहों पर। और इसके अलावा देखिए आप, जंग के बीच ईरान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ट्रंप से बदले की बात कही गई है, यानी ईरान पीछे नहीं हट रहा है, चेतावनियां लगातार दे रहा है और इस वीडियो के अंदर चेताते हुए अमेरिका को ये लोग नजर आए। तस्वीरें देखिए आपने, इस युद्ध की जो तस्वीरें आ रही हैं भयावह मंजर को वो बयां कर रही हैं, लेकिन इस सब के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस पूरी लड़ाई के अंदर एक केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि इसका जो असर है वो पूरी दुनिया में तमाम मुल्क झेल रहे हैं। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पाबंदी की वजह से क्रूड प्राइस ऊपर जा रहे हैं, उसकी वजह से तमाम जगह पर जो हालात हैं वो चिंताजनक बन रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग जारी है वो बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। आज इस युद्ध का 14वां दिन है और खाड़ी का पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। लगातार हो रहे हमलों ने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। ईरान की ओर से नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका से बदला लेने की बात कह दी है। उनका कहना है कि ईरान के लोगों और बच्चों की शहादत का हिसाब लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की भी चेतावनी दी है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
ईरान को आतंक और नफरत फैलाने वाला देश करार दिया और कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। इस बीच युद्ध की आग अब खाड़ी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहरों तक पहुंचती हुई दिख रही है। थोड़ी देर पहले दुबई के सेंट्रल इलाके में धमाके की तस्वीरें सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र में दहशत बढ़ा दी है। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने दुनिया भर के कई देशों की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और कुल मिलाकर खाड़ी में जंग अब और भीषण होती जा रही है और पूरी दुनिया की नजरें इस संघर्ष के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। उस बीच आप देखिए क्या बड़ी खबरें स्लाइस निकल कर आ रही हैं। जंग के 14वें दिन का ईरान का एक बड़ा दावा सामने आया है। हमले में यूएसएस अब्राहम को टारगेट करने की बात ईरान कर रहा है और ईरान का कहना है कि इसको नुकसान पहुंचाया गया है। मिसाइल हमले में यूएसएस अब्राहम को नुकसान हुआ है, ऐसा दावा ईरान का। ओमान सागर के पास यूएसएस अब्राहम पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। अमेरिका ने अब तक यूएसएस अब्राहम पर अटैक की पुष्टि हालांकि नहीं की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यूएसएस अब्राहम की तस्वीरें जारी की हैं और कहा कि यूएसएस अब्राहम सुरक्षित है। सुरक्षित वो इसको बता रहे हैं, लेकिन हमला हुआ या नहीं इसको लेकर कुछ स्पष्टता फिलहाल अमेरिका की तरफ से नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बड़ा दावा है ईरान का, क्योंकि अब्राहम लिंकन को लेकर अमेरिका ईरान की घेराबंदी करने के दावे करता रहा है और इसी को अगर यहाँ पर ईरान टारगेट कर रहा है तो आप सोचिए इस लड़ाई का दायरा किस कदर तक बढ़ चुका है। चर्चा करते हैं ऐसे हालातों पर। 14 दिन देखिए हो चुके हैं, लेकिन कहां पर जाकर लड़ाई थमेगी, क्या बीच का रास्ता होगा, इस पर तमाम दुनिया की निगाहें यहां पर बनी हुई हैं। रविंद्र सचदेवा जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, उनसे हम समझेंगे। कैप्टन देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। यूके देवनाथ, पहले आपके पास मैं यहाँ पर आता हूँ। देखिए अब यूएसएस अब्राहम को टारगेट करने का दावा ईरान यहाँ पर कर रहा है। आप जरा बताइए कि अगर ऐसा होता है तो कितना बड़ा धक्का यह अमेरिका के लिए होगा और क्या ऐसा कर पाना ईरान लिए मुमकिन है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम पर तो तमाम तरह के उपकरण होंगे डिफेंड करने के लिए निश्चित तौर पर। जी हां ताबिश, जो ईरान का दावा है उसकी अभी तक अमेरिका ने कोई पुष्टि नहीं की है, वरन जो अमेरिकन रिपोर्ट्स आ रहे हैं, यूएस नेवी की जो साइट है, सेंट्रल कमांड का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू हुआ है, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। हाँ, वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 2 ड्रोन वो अब्राहम लिंकन की तरफ बढ़ रहे थे। अब ये तरीका जो ड्रोन इस्तेमाल करने का है, ईरान 2 तरह के ड्रोन अब्राहम लिंकन के बीच में लॉन्च कर देता है। एक है हवाई रास्ते से और दूसरे ड्रोन वो समुद्र के रास्ते से भी लॉन्च कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा नाव होता है, उसके अंदर एक्सप्लोसिव भर दिया, रेडियो गाइडेंस किट लगा दी और उसको अब्राहम लिंकन की तरह समुद्री रास्ते से कूच कर दिया। तो यूएस सेंटकॉम का जो एक्सप्लेनेटरी नोट आया है उसमें यह नहीं लिखा है कि हवा से आने वाला ड्रोन था कि समुद्र के द्वारा लॉन्च किया ड्रोन था। ये बहुत महत्वपूर्ण है किस तरह का ये ड्रोन था और अपने मिसाइलों का दम भरने वाला ईरान आखिर ड्रोन का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। कहीं ये मिसाइलों से पहले की तैयारी तो यहाँ पर नहीं हो रही है, इस पर भी आप बताइएगा। लेकिन रविंदर जी देखिए, दायरा इस कदर यहाँ पर बढ़ा, सीधे तौर पर देश शामिल हो ना हो, लेकिन ईरान ने सबको यहाँ पर घेर लिया इस लड़ाई के अंदर। अभी खबर आई कि दुबई के अंदर जाकर जो ड्रोन है वो गिरा है। अब ऐसे में आप बताइए कि तमाम जो नजदीकी मुल्क हैं इनके लिए स्थिति कैसी हो गई, क्योंकि दुबई के लिए तो बड़ा धक्का होगा ये अगर वहां पर भी इस तरह के हरकतें जो है वो होती हैं। तो थैंक यू, प्लेजर आपके साथ और ग्रुप कैप्टन देवनाथ के साथ। और विदाउट डाउट अब ये खुलेआम पूरी की पूरी जंग हो गई है और खास करके अब जो नया सुप्रीम लीडर आया है मुश्तबा खामेनी, अब ये इसने कंसोलिडेट कर लिया है। अब तो ये जंग मतलब बिल्कुल एम्बेड हो गई है और फुल फ्लेश जंग हो गई है। इसने क्लियरली कहा है कि अमेरिका को अपने बेसिस इन देशों से हटाने हैं। इसने अरब देशों को बोल रहा है कि अमेरिकी बेसिस यहां से हटाओ तुम, जो सबसे बड़ी बात है मेरे कहने को, तो वो हमारे टारगेट है। फिर बोलते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, सिटी बैंक वगैरह, इस तरह के अमेरिकन जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उनको भी हम टारगेट करेंगे। एनर्जी एसेट्स तो टारगेट करेंगे इन देशों के, और कर रहे हैं ऑलरेडी। हॉर्मुज ब्लॉक कर रखा है। सबसे बड़ा खतरा जो अरब देशों को है, जिसके चलते ईरान से बहुत ये घबराते भी है और इसकी इनकी एनिमिटी भी है,
इस्लामिक रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ था, ओके, तो आयतुल्लाह खमेनी ने यह कहा था कि हम मोनार्की नहीं चाहते और रूलर्स हेरिडेटरी नहीं होने चाहिए, यानी कि बाप है, बाप गया तो बेटा बन गया, ठीक है। अब पूरे के पूरे अरब देशों में आप देखो, इन सब में तो मोनार्की है ना, इसमें एक फादर जाता है, अगला क्राउन प्रिंस किंग बन जाता है। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन जो ईरान का है, उसकी एक ये बहुत बड़ा पिलर है पूरा, कि हमें जहां भी है अरब देशों में मोनार्की नहीं होनी चाहिए। तो अरब देशों को एक वो बहुत बड़ा फंडामेंटल खतरा है ईरान से, ईरान के विचार से। तभी इस्लामिक रेवोल्यूशन से ये लोग कहते हैं कि नहीं, ईरान शिया सुन्नी आप छोड़िए, ये एक अलग एलिमेंट है। तो खतरा, आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट एम्बेड हो गया है, बढ़ गया है जी। और कब तक चलेगा क्या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट सर आपने बताया। ये एक बड़ी वजह है कि अरब मुल्क जो है वो ईरान के साथ खड़े हुए नजर नहीं आना चाहते हैं या बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं ईरान की राय से। उधर आप देखिए, दुबई की हम बात कर रहे थे, दुबई में कई धमाके हुए हैं और न्यूज एजेंसी AFP के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक सेंट्रल दुबई में कई धमाके हुए हैं। इमारत को सील कर दिया गया इसके बाद और आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया है। दुबई पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है और किसी के घायल होने की खबर हालांकि अभी यहां से नहीं आई है। तो ये तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं सेंट्रल दुबई में। अब टारगेट यहां पर किया गया है और एक इमारत में यहां पर धमाका हुआ है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल निश्चित तौर पर यहां पर होगा। लेकिन देवनाथ जी, पहले खबर थी कि ईरान जो है वो टारगेट कर रहा है अमेरिकी बेसिस को, अब तो सेंट्रल दुबई में यहां पर हमला हो रहा है। इसके क्या मायने यहां पर निकाले जाए, इससे क्या हासिल होगा ईरान को? ताबिश, अब तक तो ईरान के जो टारगेट थे वो अमेरिकन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बेस थे। बाद में ईरान ने ये ऑफिशियली कहा कि वो अमेरिकन एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स को अटैक करेगा। उसके बाद आज से एक हफ्ता पहले ईरान ने एक और स्टेटमेंट जारी करके बोला कि अगर किसी होटल एरिया में अमेरिकन CIA एजेंट, मोसाद एजेंट या अमेरिकन डिप्लोमेटिक कैडर रह रहा है तो वहाँ होटल भी उनके लिए एक लेजिटिमेट टारगेट होगा। तबिश ये समझना पड़ेगा कि अभी वहां पर जो अलग अलग एम्बेसीज हैं वहां पर अमेरिकन स्टाफ का एक सर्ज हो गया है। अगर आप सोचें कि अमेरिकन स्टाफ जो है वो अमेरिकन एम्बेसीज और काउंसुलेट्स से बाहर निकल गए हैं अपने परिवारों के साथ, तो कहाँ रहते होंगे ये समझना पड़ेगा। अमेरिकन जो एम्बेसी में जो उनके काउंसुलेट स्टाफ हैं वो अपने परिवारों के साथ जाहिर बात है शहर में रह रहे होंगे, किराए के मकान में रहते होंगे। आसानी से समझाने के लिए बोलता हूं तो मतलब ये समझा जाए सर कि वो एम्बेसी के अलावा कहीं भी रह रहे हैं तो उनको ईरान टारगेट कर रहा है। इस लेवल का इंटेलिजेंस ईरान के पास है। डेफिनेटली अब ईरान ने ये फ्रेंडली तौर पर सभी अपने अरब कंट्रीज को बता दिया है कि वो अरब कंट्रीज को जो गल्फ पर्शियन उनको नहीं टारगेट कर रहा। उनके विदेश मंत्री ने, राष्ट्रपति पेजिशकिन ने तो माफी मांगने जैसी वाली बात। लेकिन सर ये माफी कितना मांग ले राष्ट्रपति वहां के, और वो कितना भी कह लें कि वो अरब कंट्रीज को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नुकसान तो अरब कंट्रीज को ही हो रहा है। अब दुबई के अंदर सेंट्रल दुबई में हमले हो रहे हैं जो सबसे सुरक्षित जगहों में से एक बताकर अपने आप को प्रमोट करते हैं, तो अभी कितना बड़ा झटका उनके लिए सब समझ सकते हैं। तेजश्री हमारे साथ हैं, UAE से जुड़ी हैं। तेजश्री, ये सेंट्रल दुबई में धमाके खबर यहां पर देख रहे थे, जरा बताइए आप कहां पर ये धमाका हुआ, किस तरह की इमारत थी, किसको टारगेट किया गया और कितना नुकसान होने की बात आ रही है सामने? ये पूरा जो धमाका है वो हुआ है और साथ ही साथ ये भी बता दें कि बिल्डिंग को क्षति जरूर पहुंची है। हालांकि सुरक्षा कारणों के कारण हम उन सब चीजों को शूट नहीं कर सकते हैं, किसी को भी उस जगह पर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन इस वक्त फिलहाल स्थिति वहां पर बेहद गंभीर बनी हुई है क्योंकि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पुलिस उस इलाके में मौजूद है और साथ ही साथ अभी हमारे मोबाइल पर अलर्ट आया है, इसलिए हमारी तस्वीर भी आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि जब ये अलर्ट आता है तब मोबाइल पर आपको इस तरह से बजिंग साउंड आता है और कुछ मिनटों तक पूरी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और इसलिए अभी फिलहाल हमारे मोबाइल पर ये अलर्ट आया है कि अभी फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, मिसाइल का थ्रेट है, इसलिए हमें फिलहाल अंदर सेफ जगह पर जाना चाहिए। इस तरह की हिदायतें इस अलर्ट के द्वारा दी जाती है और इस अलर्ट के ही जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि आसपास के एरिया में, यानी कि जहाँ पर ये धमाका हुआ है मैं उससे कुछ ही मीटर दूरी पर हूँ। और ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो बुर्ज खलीफा है वो भी उस धमाके वाली बिल्डिंग से लगभग 500 से 700 मीटर की दूरी पर है। तो क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान एक संदेश देना चाह रहा है इस तरह के इलाकों पर अटैक करके
कि कहीं ना कहीं वो बुर्ज खलीफा और उसके आसपास के इलाकों को जानबूझ के निशाना बना। बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट है। तेजश्री के बुर्ज खलीफा से सिर्फ 500 मीटर के आसपास ये इमारत है। ये छोटा सा अपडेट और आप यहाँ पर दीजिए, ये ड्रोन हमला था, मिसाइल था, क्या था ये, क्या वहां पर जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी फिलहाल इस वक्त अथॉरिटीज की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है कि किस तरह का हमला था, लेकिन एरियल थ्रेट जरूर था। इस तरह की बात सरकार ने कही है, क्योंकि अमूमन यही होता है कि ड्रोन आता है और ड्रोन को पूरी तरह से इंटरसेप्ट। चलिए तेजश्री, आप भी, क्योंकि आपके पास अलर्ट आ गया है, तो आप भी सुरक्षित जगह पर जाइए। आपसे हम थोड़ी देर में बात करेंगे जब तमाम थोड़ी जो हालात हैं थोड़े सामान्य वहां पर लगेंगे। लेकिन बड़ी अपडेट है ये, देखिए दुबई के अंदर, सेंट्रल दुबई के अंदर टारगेट यहां पर किया गया है। रविंदर जी, क्या अमेरिका पिछड़ रहा है इस लड़ाई के अंदर? क्योंकि वह टारगेट की बात से शुरू हुआ था कि जो ईरान है उसके तमाम ठिकानों को टारगेट अमेरिका कर रहा है, लेकिन अब तो सहयोगियों को अपने बेसिस को डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है, लग रहा है अमेरिका के लिए। जी हाँ, डेफिनेटली। देखिए, ईरान के लिए विक्ट्री जरूरी नहीं है, ईरान को सरवाइव करना इटसेल्फ इज ईरान की विक्ट्री। अगर ईरान सरवाइव कर जाता है, ईरान की सरकार सरवाइव कर जाती है इस पूरे दौरान में, या जब तक करती है, दैट इटसेल्फ इज की अमेरिका का फेलियर है कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था इनको हटाना, अभी तक हटा नहीं पाया है। तो बिग पिक्चर में तो वो है, बट एट द सेम टाइम यस, नहीं, अमेरिका, देखिए अमेरिका पे जितनी टेक्नोलॉजी, जितना पैसा, जितने वेपन्स ये सारे हैं, इससे ये ईरान को डैमेज तो बहुत कर रहे हैं विदाउट डाउट, राइट। बट बाय द वे, ईरान ने एक कंडीशन और रखी है बड़ी इंटरेस्टिंग, पावरफुल, उसका काफी मीनिंग होगा। उसने कहा है कि जो इनके नए बने हैं सुप्रीम लीडर मुस्तफा, हाँ, उसने कहा है कि उनकी एक शर्त यह है कि अमेरिकन सारे बेसिस निकले अरब देशों से, ये वो इत्यादि। उसने ये भी कहा जब ये वॉर रुकेगी तो हमारा जितना नुकसान हुआ है उसकी हमें कॉम्पनसेशन मिले। ओके, अब वो कॉम्पनसेशन का वो क्या कह रहे हैं, कॉम्पनसेशन मिले हमें जब भी ये जंग रुके, और कॉम्पनसेशन अगर हमें ये देश नहीं देंगे अमेरिका वगैरह, तो हम हॉर्मुज स्ट्रेट पे एक चुंगी या टॉल लगा देंगे। मतलब ये हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ईरान यहाँ पर। टोटली एब्सोल्युटली हथियार की तरह। तो ये इंडिकेट करता है कि ये वॉर अगर रुकने का किन शर्तों पे रुकेगी, किस हालात में रुकेगी, ईरान की लीडरशिप, ठीक है, हो सकता है अभी, बट अमेरिका को फिलहाल रोकना, उधर ट्रंप आधे से ज्यादा अपने कहानी बनाए जा रहे कि अमेरिका को विक्ट्री हो गई है, कहने को विक्ट्री हो लेकिन रविंदर जी, जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं और जिस स्थिति में लड़ाई यहां पर नजर आ रही है, लग रहा है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन यहां पर होता चला जा रहा है अपने इस मिशन को कामयाब दिखा पाना। और कहीं ना कहीं इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मैं चाहूं तो एक दिन में लड़ाई यहां पर खत्म कर दूं, ईरान को इतना नुकसान हो गया। बहरहाल एक और अपडेट यहां पर दे देते हैं। देखिए, बड़ी खबरें लगातार यहां पर आ रही हैं और अब ये ताजा अपडेट निकल कर आया है। उसके मुताबिक ईरान जंग के बीच नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दे दिया है। नेतन्याहू क्या यहां पर कह रहे हैं? मुश्तबा खमनई को सीधी चेतावनी उन्होंने यहां पर दे दी है और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन के नेताओं पर हमला हुआ है यहां पर, और उन नेताओं के लिए लाइफ इंश्योरेंस नहीं है जो आतंकी संगठनों के नेता हैं। ईरान जंग के बीच नेतन्याहू बड़ा बयान यहां पर देते हुए नजर आए हैं और मुश्तबा को टारगेट करते हुए दिखे हैं। मुश्तबा खमनई चेताया था उन्होंने अपने पहले बयान में ही इजराइल अमेरिका को, और अब नेतन्याहू की प्रतिक्रिया यहां पर आ गई है। חיסלנו את הצורר חמינאי וגם בכירים רבים במשטר הטרור, חיסלנו את הרודן הישן והרודן החדש, מוג'תבא, הבובה של משמרות המהפכה, הוא אינו יכול להראות את פניו בציבור. तो देखा आपने, बिल्कुल आमने सामने की स्थिति है। देवनाथ जी, लग रहा था ऐसा कि शायद इशारे मिल रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकालने की तरफ अब बात पहुंचे, क्योंकि 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन इन बयानों को अगर हम देखें, आपको कोई संभावना दिखती है यहां से? ताबिश, नेतन्याहू का ये जो बयान आया है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा भड़काऊ बयान है। ये तो आग में घी लगाने वाली बात है। अगर अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि इस युद्ध का समापन खत्म किया जाए, जल्दी से ये बमबारी बंद की जाए, ईरान इजराइल पर हमले कम कर दे, तो उसका एक ही तरीका है, बातचीत शुरू करनी पड़ेगी। ताबिश, किसी भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट से आप बात कर दीजिए, बातचीत करने के पहले आपको अपना जो दुश्मन देश है ईरान है उसको बराबरी का दर्जा देना पड़ता है, आपको उस देश के नेता को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। ये समझना पड़ेगा बेंजामिन नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को। अब वो कह देते हैं लूज बयान है,
क्या देते हैं, मुस्तफा खमैनी को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, अगला जो लीडर बनेगा इजराइल का वो डोनाल्ड ट्रंप बनाएंगे। तो देखिए मैं एक कच्चा सा एग्जांपल देता हूं, भारत को ही हमारा कोई दुश्मन देश बोल दे कि भाई वो भारत के प्रधानमंत्री को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो उसके बाद जो हमारे आईएएस हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस हैं, या हमारे आर्मी के टॉप जनरल्स हैं, दुश्मन के खेमे में किससे बात करेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसा ही कुछ एप्लीकेशन इस रूल का ईरान में हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर आप यहाँ पर कह रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट दे दे आपको। देखिए, ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दे दी है। एक तरफ यहाँ पर नेतन्याहू का बयान आता है, उस तरफ ट्रंप जो है वो चेतावनी दे रहे हैं। 1 घंटे में ईरान में ब्लैकआउट कर देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ईरान 25 साल पीछे चला जाएगा और ईरान को परमाणु हथियार ही नहीं बनाने देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं। और ये बहुत बड़ी चेतावनी है देवनाथ जी, 1 घंटे में ब्लैकआउट कर देंगे। ये क्या परमाणु बम की धमकी इसको समझे? सर इस पर जवाब आप दीजिएगा। इस बीच एक और अपडेट यहां पर दे दें। देखिए, ट्रंप की धमकी पर ईरान की सुरक्षा सलाहकार अली लारिजानी का पलटवार यहां पर आया है। अली लारिजानी ने यहां पर कहा कि ट्रंप 1 घंटे में ब्लैकआउट करके देखें, हम आधे घंटे में पूरे खाड़ी में ब्लैकआउट कर देंगे। अब देखिए, पूरे खाड़ी में ब्लैकआउट का क्या मतलब है और 1 घंटे में अमेरिका के ब्लैकआउट का क्या मतलब है। राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, बताइए जरा इन धमकियों का क्या मायने यहां पर निकाले जाए। देखिए, एक जंग में एक साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है, यानी मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की बात है। और ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें बात में कितनी सच्चाई है, इसके यकीन आप इसी बात से कह रहे हैं कि पिछली बार यानी ये जब 12 दिनों का युद्ध हुआ था, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तो तब कहा था कि हमने ईरान के जो जितने परमाणु ठिकाने हैं सबको बर्बाद कर दिए। अगर आपने बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए, तो फिर दोबारा क्यों हमला कर रहे हैं। और उसके बाद परमाणु एजेंसी का बयान आता है कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो यानी कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ईरान जो है 14 दिन बाद भी थका नहीं है, उसके पास हथियार अभी भी बहुत कुछ बचे हुए हैं और अमेरिका और इजराइल मिलकर भी उसकी कमर को नहीं तोड़ पा रहे हैं। और ईरान यहां पर बात करें, जो उसके पास ड्रोन की ताकत है, मिसाइल की ताकत है, वो लगातार दिखा रहा है। पूरे स्टेट ऑफ हार्मुज को जिस तरह से कर सकते हैं उसने रोक दिया है। वही जो शिप का आवाजाही हो रहा है जिसका वो चाहता है, जैसे भारत का जहाज वहां से तेल टैंकर जो निकल के मुंबई पहुंचा, बहुत लिमिटेड अगर चीज की बात करें तो ईरान मूवमेंट करने दे रहा है और इजराइल में भी बहुत अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसके जद में जो खाड़ी में जो जितने अमेरिका के सैन्य ठिकाने सब हैं। जी बिल्कुल, अब देखिए दायरा यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह की चेतावनी भरे जो मैसेज हैं वो तमाम जगहों से आ रहे हैं। रविंदर जी, देवनाथ जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। तो देखिए, ब्लैकआउट तक की धमकियां इजराइल, अमेरिका और ईरान जो है वो एक दूसरे को दे रहे हैं। कहां पर ये जाकर मामला रुकेगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाह बनी हुई है। हम भी लगातार अपडेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं।